नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट रिलायंस इंडस्ट्री शेयर के बारे में। जहाँ पे देखिए अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1550 का लेवल देखिए आज टच हुआ है, उसके करीब ही देखिए पूरा क्लोजिंग हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं अपने टॉप के पास जाकर के आज क्लोजिंग हुआ है। 2% का आज भारी भरकम उछाल देखने को मिला है। तो देख सकते हैं आज अच्छा खासा जो लार्ज कैप स्टॉक जो रहता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज स्टॉक में तेजी बनी है। तो सबसे पहले चीज देखिए तेजी के पीछे रीजंस क्या क्या है, उसको हम लोग चेक करेंगे। टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे और उसका अलावा है कि जिस कारण से रिलायंस में गिरावट हुआ था उसको लेकर के क्या अच्छी खबर यहाँ पर आ रही है, उसको भी चेक करेंगे। एंड पी बाय रेशियो से कैलकुलेट करेंगे कब ये स्टॉक महंगा होगा, कब ये स्टॉक सस्ता होगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे तो वीकली चार्ट है, ये आपके सामने जो चार्ट है ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में ऑलरेडी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। देख सकते हैं ये आपका हो गया पहला शोल्डर, ये आपका हो गया हेड, यानी ये आपका दूसरा शोल्डर हो गया। चेक कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी इसके ऊपर में क्लोजिंग आ चुका है। वीकली अगर कंफर्मेशन आ जाता है फिर आपको अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी। ये आपका देख सकते हैं, इसको आप मेजर कर लीजिए, लगभग 200 से 300 पॉइंट का आप यहाँ से अप मूव या ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बस वीकली क्लोजिंग सस्टेन होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर डेली में भी चेक कीजिएगा तो दोनों मूविंग एवरेज के काफी ऊपर में है, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज के दोनों के ऊपर में क्लोजिंग हो चुका है। नेकलाइन जो रहता है टूट चुका है, अच्छी खासी ब्रेकआउट का संकेत यहाँ पर आ चुका है। तो टेक्निकली काफी बेरिस टेक्निकली काफी बुलिश जोन में मूव कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बुलिश जोन में ध्यान दीजिएगा, बेरिस नहीं बुलिश है। अब आगे बढ़ते हैं। तेजी के पीछे रीजंस क्या है, सबसे पहला रीजन जो सबके सामने अभी आ चुका है वो है ब्रोकरेज काफी बुलिश हो चुके हैं स्टॉक को लेकर के। उन्हें देखिए काफी अभी हाई प्राइस रखा है। आज के दिन में अपडेट आ रहा, देख सकते हैं लगभग 1 बजे के अराउंड में अपडेट आया। रिलायंस इंडस्ट्री शेयर प्राइस राइसेस नियरली 2% टुडे। ब्रोकरेज बुलिश ऑन, देख सकते हैं O2C रिबाउंड, न्यू एनर्जी स्केल अप, स्ट्रेंथन द स्ट्रेंथ इन रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक फॉलो फ्रेश ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री फ्रॉम मल्टीपल ब्रोकरेज ऑन कंपनी ऑयल टू केमिकल एंड न्यू एनर्जी बिजनेस। तो बहुत सारे ब्रोकरेज रहता है, उन्होंने देखिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दिया है, इस कारण से आज शेयर में तेजी बनी है। यूबीएस का चेक करेंगे तो उन्होंने देखिए बाय रेटिंग दिया है। टारगेट प्राइस 1820 का, 1820 का है, देख सकते हैं अभी करंटली 1550, यानी कि यहाँ से 300 का ऊपर है। टेक्निकली हम लोगों ने चेक किया कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो कहाँ तक जा सकता है, तो हम लोगों ने चेक किया कि 200 से 300 का अप मूव देखने को मिल सकता है। देखिए पहला टारगेट यहाँ पर ही मीट हो रहा, जो टेक्निकल बता रहा है यूबीएस का वही कहना है। मोतीलाल ओसवाल का चेक करेंगे तो बाय रेटिंग दिया है, 1765 का टारगेट रखा है, देख सकते हैं लगभग वहीं पर है जहां पर हम लोगों ने भी डिस्कस किया है। प्रीवियस टारगेट क्या था, 1700 का, 1700 से बढ़ा करके 1765 का रखा है। तो ब्रोकरेज काफी बुलिश है, तो ये भी एक रीजन बना। लेकिन देखिए असली रीजन ब्रोकरेज नहीं है, उसके अलावा देखिए असली रीजन क्या है वो है आपका, हम लोग अभी आगे चेक करेंगे। एक और चीज जो बच गया है कि एवरेज क्या निकल कर आ रही है, मीडियन क्या है, जितने भी ब्रोकरेज सबको जोड़ देंगे तब क्या होगा। तो ब्रोकरेज ओवरऑल रिमेन पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। एवरेज रेटिंग फॉर रिलायंस इस बाई रेटिंग है विथ मीडियन टारगेट ऑफ 1685 अकॉर्डिंग टू LSEG डेटा साइटेड इन रॉयटर्स रिपोर्ट। रिलायंस हैव गेन 25% सो फार इन 2025, आउट परफॉर्मिंग निफ्टीज, देख सकते हैं 10.4% ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। एवरेज का टारगेट प्राइस लगभग 1685 का निकल कर आ रहा है। तो ये हम लोग ने देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट चेक कर लिया, जिस कारण से आज बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन असली वजह कुछ और है। तो देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ महीने पहले से रिलायंस में अच्छी खासी बिकवाली हुई। बिकवाली के पीछे रीजन क्या था, ट्रम्प। ट्रम्प की तरफ से अपडेट आया था कि कोई भी रशिया से अगर क्रूड ऑयल खरीदेगा तो वहाँ पर सैंक्शन लगेगा। साथ साथ उन्होंने रशिया की 2 कंपनी है उनको सैंक्शन लगाया, वो अपडेट आया। ताबड़तोड़ जितने भी जो कंपनीज हैं, जिससे रिलायंस खासकर, उसमें अच्छी खासी बिकवाली हुई। अब जो रहता है यहाँ पर एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिली जो कि आज के दिन में है। अगर चेक कीजिएगा तो रशियन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट को अगर चेक करेंगे इन 1000 बैरल्स पर डे, रेड कलर का जो लाइन है इंडिया का, ब्लू चाइना का, एंड ग्रीन जो है टर्की का है। अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर अब चेक कीजिए, देखिए जैसे जान यहाँ पर अगर आप चेक कीजिएगा तो फेब मंथ में हम लोग देखिए हाईएस्ट थे 2058। उसके बाद चेक कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर अक्टूबर मंथ में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग का लगभग लगभग 1900 बैरल्स था। और अगर अभी का चेक करेंगे तो देख सकते हैं 948 हो चुका है, देख सकते हैं। यानी कि अच्छा खासा रशिया से जो हम लोग ऑयल लेते हैं उसमें अच्छी खासी, देख सकते हैं रशियन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट जो रहता है वो घटा है। तो हम लोग जो रशिया से ऑयल लेते हैं उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 50% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना है। ट्रम्प जो चाहते थे हम लोगों ने वो कर दिया है। अब उससे क्या हो जाएगा, ट्रेड डील में हम लोगों को सहायता मिलेगा।
ये भी एक रीजन बन रहा है। तो जो ट्रम्प चाहते थे हम लोगों ने किया, सैंक्शन जो लगने की बात रही थी वो खत्म होता दिखेगा, बिकॉज देखिए जितने भी कंट्रीज है सबने कम किया है। तो ये यहाँ पर एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट रशिया का जो रहता है, रशिया से जो रहता है कम होता हुआ दिख रहा है। अपडेट आ चुका है, रशियन ऑयल फ्लो टू इंडिया प्लंजेस 50% अहेड ऑफ यूएस सैंक्शन डेडलाइन। तो जो डेडलाइन था उससे पहले हम लोगों ने दिखा दिया कि 50% देखिए हम लोगों ने कम कर दिया है। डिस्काउंटेड रशियन बैरल रिमेन अट्रैक्टिव फॉर मार्जिन एंड इंडियाज एनर्जी पॉलिसी कंटिन्यूज टू प्रायोरिटाइज अफोर्डेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, फील एक्सपर्ट। रशियन क्रूड ऑयल शिपमेंट टू इंडिया हैव ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली इन नवंबर टू अराउंड, देख सकते हैं 9,48,000 बैरल पर डे इन नवंबर सो फार, 50% डाउन फ्रॉम 1. पहले हम लोग इतना लेते थे पर डे, अभी घट करके इतना हो गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ी रीज़न यहाँ पर आज जो रिलायंस है ब्रेकआउट जो रहा उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो तेल का मुद्दा जो रहता है वो धीरे धीरे शांत होता हुआ दिख रहा है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यूएशन को चेक करेंगे। तो देखिए बहुत सारे अगर वेबसाइट में चेक कीजिएगा तो कहीं भी रिलायंस का वैल्यूएशन 27.3 दिखाएगा, कहीं पर चेक कीजिएगा तो 22 करोड़ में दिखाएगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज बीएससी का जो वेबसाइट में है उसको मैं मान लेता हूँ। अगर उसको मानिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर रिलायंस का अगर वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो लिखा हुआ 21.52, देख सकते हैं पी बाई ई रेशियो, देख सकते हैं। तो मैं इसको मान रहा हूँ। अगर उसको हम लोग चेक करेंगे तो अभी अभी आज के दिन में इसका पी वाई रेशियो क्या है, 21.52 है। अगर रिलायंस का अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये चार्ट को मैंने थोड़ा एडजस्ट किया है, 5 पॉइंट्स यहाँ पर माइनस करके निकाला है। अगर चेक कीजिएगा तो जब भी रिलायंस में गिरावट होती है तो 18 से लेकर के 20 का जब भी पी वाई रेशियो आता है वहां से रिवर्सल के संकेत आने लगते हैं, वहां से रिवर्सल आने लगता है रिलायंस में। और चेक कीजिएगा कहाँ से, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए तेजी बनती है तो कहाँ से ब्रेकडाउन होता है, तो 25 से 26 के रेंज में जब जाता है तो वहाँ से फिर बिकवाली स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये लेवल देख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में, प्लॉट करेंगे आप एक्सेल में, इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो को चेक कीजिएगा तो 14 है, एंड इस भाव में अगर चेक करेंगे तो रिलायंस का भाव ये निकल कर आ रहा है। 1295 का भाव अगर चेक करेंगे तो इसमें इसका पी बाई रेशियो क्या रहेगा, 18 का रहेगा। रिलायंस के भाव से हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी अगर चेक कीजिएगा रिलायंस में गिरावट होती है तो इस रेंज में आते आते यहाँ पर चेक कीजिएगा तो बाइंग स्टार्ट हो जाता है, यानी इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो को मैच करने लगता है। करंटली आज के दिन में अगर चेक कीजिएगा तो इस भाव में ये ट्रेड कर रही है, 21.52 का पी बाई रेशियो एंड 15.49 का भाव है। अगर चेक करेंगे निफ्टी कहाँ पर है तो निफ्टी 22.4 के मल्टीपल में करंटली ट्रेड कर रही है, यानी कि देखिए इस जगह पर रेंज, इस जगह पर भाव निकल कर आ रहा है, जो कि अगर चेक कीजिएगा तो लगभग 22 से 23 का 22 से 23 का पी बाई रेशियो निकल कर आ जाएगा उस जगह पर। यानी कि अभी अगर चेक करेंगे तो मार्केट से या फिर निफ्टी से सस्ता है, लेकिन इंडस्ट्रीज चेक करेंगे तो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड करिए। लेकिन हमेशा रिलायंस रहता है महंगे वैल्यूएशन में ही ट्रेड करता है। साथ साथ एक और चीज़ है कि जो ब्रोकरेज का टारगेट है 1800 की रेंज में, उस समय इसका पी बाई रेशियो 25 होगा। एंड मान लीजिए उससे भी वो ऊपर चला जाता है 1940 1950 की रेंज पे जाएगा तो 27 का पी बाई रेशियो हो जाएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग रेंज कौन कौन रहेगा, तो ये एक पहला, दूसरा रेंज ये रेंज में निकल कर आ रहा है, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग का रेंज हो जाएगा। एंड इधर जाने के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ये बाइंग रेंज हो जाएगा, इधर सेलिंग रेंज यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जो ब्रोकरेज का टारगेट है। साथ साथ थोड़ा वैल्यूशन भी यहाँ पर कंसर्न आने लगेगा। करंटली जो रहता है निफ्टी का पी बाई रेशियो एंड रिलायंस का पी बाई रेशियो ऑलमोस्ट अभी सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर रिलायंस ऊपर भागेगा तो निफ्टी भी ऊपर भागेगा और अच्छा खासा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जैसा लग रहा है चार्ट में कि ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है। तो हम लोगों ने रेंज को पकड़ लिया, नीचे का रेंज ये है, ऊपर का रेंज ये साइड में निकल कर आ रहा है। तो ये था अब रिलायंस के बारे में, जहाँ पर किस कारण से तेजी हुई, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।